नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। समय की व्यस्तताओं के कारण काफ़ी समय के बाद में आज आपसे भेंट हो पा रही है। पिछले वीडियो में हमने आपको आदिकाल के बारे में जानकारी दी थी। आदिकाल के बाद में आज हम भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। आदिकाल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे भारत की राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, वो बहुत उथल पुथल का काल रहा था। राजनीतिक दृष्टि से तमाम विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण होने लगे थे। तमाम जो कवि थे वो राजाश्रित कवि थे, राजाओं के दरबार में रहकर के राजाओं की प्रशंसा करते थे। उनके साथ में बहुत से कवि युद्ध में भी जाते थे, युद्ध का वर्णन करते थे अपने काव्य में। ऐसे माहौल के बाद में धीरे धीरे भक्ति काल का प्रादुर्भाव कैसे हो गया, ये एक प्रश्न है। अगर हम इस पर विचार करें तो मुख्य रूप से दो मत हमारे सामने आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला मत है कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि साहित्य जो होता है वो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब है कि जनता की चित्तवृत्ति में कहीं न कहीं धीरे धीरे भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ होगा। लेकिन अचानक कैसे भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया? उनका मानना है कि उस समय जितने भी शासक थे वो निरंकुश शासक थे, जो जनता पर अत्याचार करते थे। और जनता जब पीड़ित होती है, उसका अपना दर्द होता है, तब वो अपनी समस्याओं को लेकर के राजा के पास जाती है। जब उनका राजा उनकी सुनने वाला नहीं होता है तो फिर ऐसे में बेसहारा प्रजा, बेसहारा जनता ईश्वर की ओर उन्मुख हुई। वे अपनी पीड़ा ईश्वर को सुनाने लगे और इस प्रकार धीरे धीरे भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। वहीं दूसरा एक मत ये है कि भक्ति की जो एक धारा प्रवाहित हो रही थी दक्षिण भारत में, और हमारे एक संत हुए हैं कबीर के गुरु रामानंद जी, कहते हैं कि भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद। तो रामानंद दक्षिण भारत से उस भक्ति की प्रवाह को भागीरथी की तरह, भगीरथ की तरह उत्तर भारत में लेकर के आए। लेकिन अगर इन दोनों के बीच के मत को माना जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भक्ति काल से पहले भक्ति की धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी या संत नहीं थे। बस ऐसा हो सकता है कि तत्कालीन जो संत कवि हुए उन्होंने भक्ति की मंद मंद बहती हुई धारा को और तेज किया। भक्ति तो अनादिकाल से, जब से ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की भक्ति तो बहुत प्राचीन काल से, वैदिक काल से, या मुझे लगता है कि हो सकता है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से मनुष्य जब से अस्तित्व में आया होगा तो कहीं न कहीं सत्ता, प्राकृतिक सत्ता के प्रति जरूर झुका होगा। भक्ति का तो प्रादुर्भाव वहां से हुआ होगा। लेकिन बस ऐसा हुआ होगा कि जो भक्ति काल का समय हिंदी साहित्य में निश्चित किया गया है, उस काल के कवियों ने उस मंद मंद बहती हुई धारा को और धार दी होगी और तेज प्रवाहित किया होगा। चलिए हम भक्ति काल पर चर्चा करते हैं। जैसा कि इसका समय है तो 1343 से लेकर के 1643 तक के बीच का जो समय है वो भक्ति काल माना जाता है। इसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। अगर हम भक्ति काल को देखें तो भक्ति काल मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित हुआ। कुछ संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो अवतारवाद की प्रतिष्ठा हमारे साहित्य में हुई है, हमारी भक्ति विवेचन में हुई है कि ईश्वर अवतार लेता है। मतलब जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेता है। तो जो अवतारवाद की प्रतिष्ठा है, मतलब ईश्वर साकार रूप में जन्म लेता है, ऐसा चिंतन करने वाले लोगों के द्वारा जिस भक्ति का प्रतिपादन हुआ वो सगुण भक्ति शाखा कही गई। कुछ लोगों का मत है कि ईश्वर अलख निरंजन है, वो कभी अवतार नहीं लेता है, केवल वो न दिखाई देता भी नहीं है, केवल है, उसका अस्तित्व है जो कण कण में व्याप्त है, सबके पास, सब स्थान पर, सब जगह, सबके हृदय में विद्यमान है, उसका कोई आकार नहीं है। ऐसे लोगों का चिंतन निर्गुण भक्ति शाखा को जन्म देता है। आगे चल करके ये सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा के भी दो दो उपशाखाएं हुई। सगुण भक्ति शाखा में हमारे यहाँ दो
ईश्वर के रूप बहुत पूजनीय है, एक राम का रूप और एक कृष्ण का रूप। तो जो कवि लोग राम के उपासक रहे हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए, और जो कृष्ण के उपासक रहे हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। इसी प्रकार से निर्गुण भक्ति शाखा भी ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा इन दो रूपों में आगे विभाजित हो गई। आज के वीडियो में जो सगुण भक्ति शाखा की दो उपशाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, हम इस पर ही चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम राम भक्ति शाखा को देख लेते हैं। देखिए, किसी भी जो काव्य धारा है या विचारधारा है उसमें से दो चीजें मुख्य रूप से पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। एक तो उस काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं, दूसरे उस काल में कौन कौन से कवि मुख्य रूप से हुए हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, उनको भी हमने यहां संक्षेप में लिखने का प्रयास किया है। उनको समझते हैं तो मुझे लगता है कि शायद बोर्ड परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी ये चीजें कंप्लीट होंगी। चलिए, सबसे पहले राम भक्ति शाखा की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, तो पहली प्रवृत्ति है दास्य भाव की भक्ति। मतलब इस काल के जो लेखक थे, जो कवि थे, जो संत थे, उन्होंने भगवान की भक्ति में अपने को दास माना है और भगवान को स्वामी माना है, मालिक माना है, उनका सेवक बनकर के भक्ति की है। तो दास्य भाव की भक्ति। राम को आराध्य मान करके उपासना, चूंकि राम भक्ति शाखा है इसलिए राम को आराध्य मान करके उपासना। लोक मंगल की भावना। लोक मंगल का मतलब होता है कि सारे समाज का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जो विचारधारा है वो लोक मंगल की विचारधारा है। तो अगला है समन्वयकारी विचारधारा। समन्वय स्थापित करना, भिन्न भिन्न संप्रदायों की जो भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं। तुलसी को सबसे बड़ा समन्वयवादी कवि माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों को अगर देखें तो शायद तुलसी से बड़ा समन्वयकारी पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने जो चाहे देवी की उपासना, शक्ति की उपासना रही, शिव की उपासना रही, राम की उपासना रही, इन सब में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। और भी समाज में जो भिन्न भिन्न वर्गों में या भिन्न भिन्न जातियों में जो तमाम उपासना के केंद्र बिंदु रहे हैं, उन सब में जो एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है, तो उसमें तुलसी का नाम सबसे अग्रणी है। तो समन्वयकारी विचारधारा और अवधि एवं ब्रजभाषा का प्रयोग, ये 5 विशेषताएं राम भक्ति शाखा की प्रमुख हैं। अब राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन हुए हैं? राम का नाम जैसे ही आता है वैसे गोस्वामी तुलसीदास का नाम कौन नहीं जानता है। गोस्वामी तुलसीदास की श्री रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नैछु, बरबय रामायण इत्यादि उनकी कई रचनाएं हैं। नाभादास का अष्टयाम है, अग्रदास की ध्यान मंजरी है, लालदास का अवध विलास है। ये कुछ नाम हमने यहां पर दिए हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कृष्ण भक्ति धारा की। तो कृष्ण भक्ति धारा की जो प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं, जैसे हमने यहां पर देखा था कि राम को अवतार मान करके उपासना की गई, ऐसे यहां कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। यहां दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता थी, लेकिन यहां सखा भाव की भक्ति है। जितने भी कृष्ण भक्त कवि हुए हैं उन्होंने कृष्ण का मित्र माना है, अपने को सखा माना है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण रहा है और ब्रजभाषा का प्रयोग, मुख्य रूप से कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। तो ये 5 विशेषताएं कृष्ण भक्ति धारा के हैं। अब कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं उनमें सूरदास, कुंभनदास, नंददास, चतुर्दास, रसखान, मीराबाई। सूरदास तो जिनका सूर सागर जिनकी रचना लिखी गई है, जो अष्टछाप गोस्वामी विठलनाथ जी ने एक 1565 में एक अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें कृष्ण भक्त 8 कवियों का पूरा एक ग्रुप था, एक समूह था। उसमें सूरदास सबसे श्रेष्ठ थे, तो उनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो इस पर भी काफी प्रश्न आते हैं कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई या अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है। तो 1565 उसकी स्थापना हुई है और अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। कुंभनदास की कोई एक निश्चित पुस्तक नहीं है, केवल फुटकर पद प्राप्त होते हैं, प्रेम लीला और बाल लीला के पद प्राप्त। नंददास इनका रास पंचाध्यायी है। चतुर्भुजदास हितजू को मंगल, रसखान का प्रेम वाटिका, मीराबाई नरसिंह जी का मायरा। इनके अलावा भी बहुत से कवि हैं। जब आप पुस्तकों में पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में हम निर्गुण भक्ति शाखा की जो ज्ञानाश्रय शाखा है और प्रेमाश्रय शाखा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।